ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा की सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। एमवी पोलर शिप बहरी जहाज इस सबमरीन को कैरी किया हुआ था। जिस लोकेशन पे सबमरीन को पानी के अंदर डाइव करना था वो सेंट जॉन पोर्ट से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में वाक़ है। ये सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक सुबह 8 बजे इस सबमरीन को पानी के अंदर उतारा जाना था। यहाँ पे आपको एक और बात इन्फॉर्म करते चलें कि डाइव से पहले इस सबमरीन में कुछ मसले नोट किए गए, मगर स्टिल उन्हें नज़रअंदाज करके इस सफ़र को सारे अंजाम दिया गया। वो क्या मसला था, आखिर सब कुछ जानने के बावजूद भी क्यों इस सबमरीन को पानी के अंदर उतारा गया, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. The Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. मेरा नाम सलमान सलमान और आपको अपने सोशल मीडिया में खुशामदीद कहता हूँ। ये वाकया 16 जून 2023 को शुरू हुआ और इस सफर में 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हमीश हार्डिंग में मौजूद थे। ये वो इंसान थे जो पानी की डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच तक भी गए थे और वो जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू रीजन में स्पेस का टूर भी करके हैं और इसके साथ साथ ब्रिटिश पायलट भी रह चुके हैं। दूसरे नंबर पे इस सबमरीन में स्टॉकटन रस मौजूद थे जो कि इस कंपनी की सीईओ भी थे। ये कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमरीन्स फराहम करती है। तीसरे नंबर पे पॉल हेनरी, जिनकी उम्र ऑलमोस्ट 77 ईयर्स थी। उन्हें मिस्टर टाइटैनिक भी कहा जाता था। वो तकरीबन 37 to 40 टाइम्स टाइटैनिक का दौरा करके आए हुए हैं और वहाँ से वो वैल्यूएबल थिंग्स निकाल के लाते थे और उन्हें एक म्यूजियम में रखते थे। और आखिर में ब्रिटिश पाकिस्तानी जिनका नाम शहजादा दाऊद था और उनका बेटा सुलेमान दाऊद। सुलेमान दाऊद की आंट ने बताया था कि जी वो थोड़े हेजिटेट कर रहे थे, वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन स्टिल अपने बाप की खुशी के लिए, अपने फादर को खुश करने के लिए, उन्हें कंपनी देने के लिए वो इस सफ़र में रवाना हुए। 17 जून 2023 को हमीश हार्डिंग ने अपनी सोशल मीडिया पे आखिरी पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने लिखा था कि शदीद ख़राब और ठंडे मौसम की वजह से ये प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन किया जा रहा है और कल थोड़े टाइम के लिए जब मौसम बेहतर होगा तो इस सफ़र को शुरू किया जाएगा। 1912 में टाइटैनिक डूबने के बाद अगले कई सालों तक टाइटैनिक का कुछ अता पता नहीं था। बहुत सारे सर्च ऑपरेशन किए गए, लेकिन अटलांटिक ओशन एक तो बहुत डीप था और बहुत ही हार्श ठंडी एनवायरनमेंट की वजह से ये काम आसान नहीं था। फिर 1985 में आखिरकार एक रॉबर्ट बालर्ड नामी शख्स ने टाइटैनिक को ढूंढ निकाला। Bingo! Yeah! This is it! Look at that thing! और फिर इस वाक़या की पूरी दुनिया में हलचल मच गई। बहुत सारे कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गए, बहुत सारी कंट्रीज़ के रिसर्च ऑपरेशन शुरू हो गए। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने 1995 में टाइटैनिक के बहुत सारे टूर्स किए और 1997 में उन्होंने एक टाइटैनिक मूवी बनाई। टाइटैनिक शिपरेक समुद्र की सतह से तकरीबन 3810 मीटर गहरा है। ये तकरीबन 4 किलोमीटर बनता है। इसका अंदाज़ा अगर आप लगाएं तो बुर्ज खलीफा 800 मीटर्स की है। एक बुर्ज खलीफा के ऊपर अगर आप 4 और बुर्ज खलीफा खड़ी कर लें तो वो हाइट बनती है। इस गहराई में पानी का प्रेशर तकरीबन 6000 PSI होता है। खैर 18 जून 2023 को ऑफिशियली सफ़र को शुरू किया गया। सुबह 8 बजे टाइटन को पानी के अंदर उतारा गया। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए तकरीबन 2 घंटे का सफ़र लगता है और बेसिकली इनका प्लान ये था कि 8 बजे हम सफ़र शुरू करेंगे, 10 सवा 10 के करीब हम टाइटैनिक के पास पहुंच जाएंगे। 1 से 2 घंटे हम टाइटैनिक को विजिट करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। 3 बजे के लगभग हम वापस अपनी सतह पे आ जाएंगे। 12 बजे वापसी का सफ़र शुरू करेंगे और 2:30 से 3 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। टाइटन बेसिकली हर 15 मिनट के बाद अपनी मदरशिप पोलर प्रिंस को एक सिग्नल प्रोवाइड करती थी जिस पे उसको अंदाज़ा रहता था कि हम इस सेफली नीचे की तरफ जा रहे हैं। 1 घंटा 45 मिनट के बाद टाइटन का अपनी मदरशिप पोलर प्रिंस के साथ रब्ता टूट गया। शुरू में इसकी परवाह न की गई क्योंकि पहले भी ये हो चुका था और सेफली टूरिस्ट वापस आते थे और इतने नीचे GPS भी कुछ अच्छा काम नहीं करता। लेकिन 2 बजे के बाद जो ऊपर मदरशिप पे अमला मौजूद था वो अब डरने लगे। जब वो 3 बजे तक भी ना पहुंचे तो US कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया गया और 5:14 पे ऑफिशियली US नेवी को टाइटन के मिस हो जाने का इन्फॉर्म कर दिया गया। और अगले दिन 19 जून 2023 को US नेवी, कैनेडियन एयरप्लेन्स और फ्रांस की तरफ से एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उन्होंने सिर्फ समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी तलाश जारी रखी और इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल्स भी थी उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया गया। अगले 2 दिन तक ये तलाश जारी रही। एक बड़ा फैक्ट ये था कि टाइटन के पास सिर्फ 96 आवर्स का ऑक्सीजन का बैकअप प्लान था, तो रिसर्च ऑपरेशन करने वालों के पास सिर्फ 4 दिन का टाइम था उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। दूसरा बड़ा फैक्ट ये था कि टाइटन को अंदर से खोला जा ही नहीं सकता था। वो डिज़ाइन ही ऐसी की गई थी कि उसको बाहर से ही खुलना था
और अगर बिल फर्स्ट टाइटन सतह समुद्र पे आ जाती है, स्टिल पैसेंजर्स के 4 दिन के बाद बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन रिजर्व 4 दिन के बाद खत्म होने वाले थे। तीसरे नंबर पे टाइटन एक सबमर्सिबल थी और वो डिजाइन ही नहीं की गई थी ज्यादा दिन तक पानी के अंदर आने के लिए। 20 जून 5:18 पे सर्च टीम्स को पानी के अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रेडार की मदद से सुनाई दी। फौरन ROV रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को उस आवाज के डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन स्टिल टाइटन का कोई अता पता न चल सका। और 26 जून 2023 को ऑफिशियली ऑक्सीजन खत्म हो चुकी और उस दिन एक बहुत बड़ी खबर आई। टाइटन सबमरीन के कुछ टूटे हुए पार्ट टाइटैनिक से कुछ ही दूर, तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर पाए गए। फिर भी एक फ्रेंच रोबोट जो कि 20,000 फुट तक नीचे जा सकता है, उसको भेजा गया, लेकिन स्टिल टाइटन का कुछ अता पता नहीं चला। और उस दिन पे सबसे बड़ी खबर अनाउंस कर दी गई, टाइटन में मौजूद 500 अफराद हलाक हो गए। I offer my deepest condolences to the families. I can only imagine what this has been like for them, and I hope that this discovery provides some solace during this difficult time. इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि टाइटन पानी की गहराइयों में पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और इम्प्लोड हो चुकी है। बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। इम्प्लोड का मतलब होता है प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ हट जाना, जैसे एक बॉम्ब है वो एक्सप्लोड करता है, बाहर की तरफ हटता है, ठीक है। इसी तरह इम्प्लोड बाहर के प्रेशर से अंदर की तरफ हट जाना, पिचक जाना, उसको इम्प्लोड कहते हैं। और ये कुछ इस तरह से इम्प्लोड हुई होगी। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ओशन गेट की सेफ्टी पे सवालात उठने लगे। ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश ने खुद इस वाकये में इतनी जान गंवाई। उन्होंने 2021 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने इसको डिजाइन करते हुए कुछ सेफ्टी मेजर्स और कुछ रूल्स को तोड़ा है। तो कहना था कि रूल्स को तोड़ेंगे तो कुछ नई इनोवेशन होगी। जब उनको बताया गया ये तो फिर एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो उन्होंने कहा कि जी रिस्क तो फिर आप अपने जब बेड से उठते हो तब से शुरू हो जाता है। आप बाहर निकलते हो, आप गाड़ी में बैठते हो, वो रिस्क है। आप एयरप्लेन में जाते हो, वो रिस्क है। या तो फिर आप अपने घर से ना निकलो। अगर आपने कुछ जिंदगी में करना, कुछ इनोवेट करना, तो रिस्क तो लेने पड़ेंगे। और इसमें एक बंदे की टिकट की प्राइस तकरीबन 4 करोड़ से भी ज्यादा थी। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इतनी बड़ी सबमर्सिबल को सिर्फ एक $30 के गेमिंग कंसोल से चलाया जाता था। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने इसके अंदर टाइटेनियम यूज नहीं किया, हालांकि टाइटेनियम ही एक वाही चीज है जो इतने गहरे समुद्र के अंदर प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है। उनका कहना था कि हमने इसको हल्का बनाने के लिए टाइटेनियम की जगह कार्बन फाइबर को यूज किया, क्योंकि इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था। टाइटन सबमरीन ने पहले भी कई बार टाइटैनिक का विजिट किया हुआ था और 2019 में कार्ल स्टानले नाम के एक बिजनेसमैन भी गए थे। उनका कहना था कि उन्होंने पानी के अंदर इस सबमरीन में कुछ क्रैक्स की आवाज सुनी थी। कंपनी में ट्रस्ट बहुत था तो उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब उनका कहना यह है कि टाइटन पानी के अंदर वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 2018 में एक ओशन गेट के एग्जीक्यूटिव ने कार्बन फाइबर के खिलाफ आवाज उठाई। उनका कहना था कि कार्बन फाइबर इतना हाई ग्रेड प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये फटने से कुछ ही मिली सेकंड्स पहले आपको पता चलेगा और ये फट जाएगा। और हकीकत में हुआ भी ऐसे। जिस प्रेशर पे टाइटैनिक इम्प्लोड हुई है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसको इम्प्लोड होने में ऑलमोस्ट 0.2 to 3 सेकंड्स लगे होंगे। खैर ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया था, लेकिन यहाँ पे एक और बात करनी पड़ेगी। दुनिया में डबल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। यहाँ पे 5 बिलियनियर्स, 5 बड़े बिजनेसमैन, 5 बड़े अमीर पानी के अंदर गुम हो गए। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लेकिन इस वाकये से कुछ ही दिन पहले ग्रीस के अंदर एक शिप डूबा जिसमें तकरीबन 500 से भी ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन उनके बारे में ना कोई शिप निकला, ना कोई सबमरीन नीचे गई, ना कोई रिसर्च आए, ना कोई एक्सपर्ट्स आए, क्योंकि वो गरीब थे। बहुत सारे लेसन मिलते हैं हमें इस वीडियो से, हमें इन वाकयात से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।